विधानसभा राऊ के विधायक हमारे साथ मधु भैया हैं, जिन्होंने गणतंत्र दिवस पर झंडा वंदन के सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देने के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी शुभकामनाएं दी। क्या कहना चाहेंगे इस उपलक्ष्य में? देश के साथ साथ राऊ विधानसभा में क्या खास आज देखने को मिलेगा? देखिए, मेरा सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की पूरे शहरवासियों को बधाई और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। आने वाला वर्ष हमारे सबके लिए मंगलमय होगा और मैं समझता हूँ कि ये वर्ष जो हमारा था, आज श्री राम भगवान हमारे मंदिर में आज उनका प्रवेश हो गया है, उनको स्थान मिल गया है। इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। राऊ विधानसभा में लगातार आप सक्रिय रहे, उसके साथ साथ लोगों ने आपको पसंद किया, प्रचंड जीत हुई, राम राज्य आ चुका है और गणतंत्र की शुभकामनाएं हो चुकी। लेकिन अब जो है मधु भैया का रुख किस और होगा, किस सक्रियता पे, क्या प्राथमिकता रहेगी राऊ विधानसभा को लेकर? देखिए, अभी सिर्फ एक ही काम है। चुनाव जीतने के बाद अभी ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने पूरा आभार के लिए हमने निकले थे। सभी गाँवों के अंदर हमारी 32 पंचायत में आभार का हमारा कार्यक्रम हो गया और छोटी मोटी समस्या भी हमने नोट करी है। और अब शहर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि अब शहर का कार्यक्रम बना रहे हैं कि हमारे शहर के जो वार्ड हैं 8, उन वार्डों के अंदर सभी मतदाताओं का आभार, हर प्रत्येक कॉलोनी में जाकर के उनका आभार मानेंगे। और जो वहाँ पर जो विकास के काम है, ऐसे तमाम सारे जो लोगों की समस्या, उसको दूर करेंगे। और निश्चित है कि अभी हमने चुनाव जीतने के 7 दिन बाद ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 करोड़ के हमको विकास के काम की सूची मांगी थी। हमने पूरे विधानसभा के अंदर 15 करोड़ के कामों की हमारे कार्यकर्ताओं को बिठाकर जो अति आवश्यक काम थे उसको हम लोगों ने वो दे दिए और वो काम हमारे सारे सुखद भी हो गए। इसके बाद हम लोग सीधा 1-1.5 महीने बाद जैसे इसके टेंडर लग जाएंगे काम के, तो भूमि पूजन भी करेंगे। एक बड़ा काम और हम करने जा रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, स्वामित्व योजना। आपने देखा होगा कि जितने भी आज़ादी के बाद से जितने भी गांव हैं और 500-500 साल से हमारे लोग रह रहे हैं, उनके पास भू अधिकार कोई का मालिकाना हक का कोई कागज ही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 2 साल पहले घोषणा करी थी कि सबको मालिक बना दिया जाए। तो उसका सर्वे मैंने, चूंकि पिछली बार चुनाव जरूर हार गया था, लेकिन मैं लगातार लगा था और उनका सर्वे का काम मैं लगातार करवा रहा था। करीब आधी पंचायत के हमारे पट्टे भू अधिकार पत्र बन चुके हैं। आधों के लिए अभी मैं जब दौरे पे गया था आभार के लिए, तब मैंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए ये काम जल्दी करें। तो 2 माह के अंदर हम लोग वो लोगों को मालिक बनाने का भी काम शुरू करेंगे। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो 20-20 साल 25-25 साल से गाँव के अंदर निवास कर रहे हैं, मकान में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई मालिकाना अधिकार नहीं है। तो उनके भी पट्टे बनाने के लिए हम लोगों ने अधिकारियों को निर्देश दिए। मेरा पहला लक्ष्य होगा कि 2 माह के अंदर हम लोग उनको भू अधिकार पत्र उनको सौंपेंगे। ये मेरा लक्ष्य, मतलब उसको मैं पूरा करूंगा। राऊ विधानसभा वैसे बहुत बड़ी विधानसभा कहलाती है। क्या ऐसी कुछ जन सुनवाई या हफ्ते में विधायक जनता के यानी द्वार पर, या ऐसी कौन सी एक आप यानी कि माइंड में एक स्ट्रेटेजी है कि मेरे जो वोटर्स हैं, मेरे जो मतदाता हैं, वो सीधा मुझसे जुड़ सके, ऐसा कुछ क्या प्लान रहेगा? देखिए, मेरे मतदाता निश्चित, मतलब मैं समझता हूँ बहुत उम्मीद के साथ मेरे को चुनाव जीता है। मैं सवेरे प्रतिदिन करीब डेली 2 से 3 घंटे बैठता हूँ। छोटी मोटी समस्या लेकर के जो लोग आते हैं, छोटी मोटी समस्या जो तुरंत करने सरीकी होती है, वो हम तुरंत हल करते हैं। और उसके बाद कोई ऐसी समस्या होती है तो उसको समय देकर उसको भी समय सीमा के अंदर निराकरण करते हैं। मैं समझता हूँ मेरे यहाँ जब भी कोई व्यक्ति घर पे उम्मीद लगा करके आता है, मैं सदा उनके बीच में रहता हूँ और वो समस्या हल करने का तुरंत निराकरण करता हूँ। मेरी उपलब्धता कहीं भी कोई इस तरह की नहीं होती कि मैं उनको नहीं मिलूं। कांग्रेस के शेर को आपने मात दी है जीतू पटवारी जी, और वो लगातार इन्हें किसान के जो मूल्य को लेकर जो समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं, और जो भूमि है उसकी जो जिस प्रकार से गवर्नमेंट योजना के अंदर भूमि आई है, तो कहीं ना कहीं उनका बराबरी से मूल्य मांग रहे हैं। क्या देखिए, इतने 50-60 साल तक वो सरकार में रहे, जब उन्होंने कुछ नहीं करा इस प्रदेश के लिए, आज वो तमाम सारी चीजों का विरोध करते हैं। उन्होंने अच्छे काम की तरफ कोई प्रयास ही नहीं करा। आज उनको 15 महीने की सरकार मिली थी, उस समय उन्होंने 3-4 घोषणा करी थी। ये किसानों की बात करते हैं, लेकिन किसानों के 2 लाख तक के ऋण माफ करने की उन्होंने घोषणा करी, तो वो नहीं कर पाए। उसके अलावा उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय, राहुल गांधी जी, उन्होंने घोषणा करी थी कि अगर कोई मुख्यमंत्री अगर 10 दिन में ये जो घोषणा उन्होंने करी नहीं करेंगे तो हम उसको हटा देंगे।
उसको तो नहीं हटा पाए, ना इनके लोग कुछ जो जो घोषणा करी थी कर पाए। आपने देखा होगा कि बेरोजगारी भत्ते की बात करी थी, और बेरोजगारी भत्ते के अंदर उन्होंने एक भी बेरोजगार तमाम घूम रहे हैं उनका कुछ नहीं किया। किसानों के ऋण के लिए भी उन्होंने किसानों के ऋण माफ करने की 2 लाख की घोषणा करी नहीं करी। आज वो किस मुंह से इस तरह की बातें करते हैं, मुझे लगता है शोभा नहीं देती उनको। लेकिन जो चुनौती दे रहे हैं कि जो किसानों को मूल्य नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट योजना के अंदर, फ्लाईओवर के अंदर, तभी तमाम तरह की जमीनों पर जनता उस पर ध्यान नहीं दे रही। क्या देखिए, विकास के अंदर बहुत सारी चीजें करना पड़ती है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसानों को विश्वास में लिए बगैर हम कोई भी जमीन नहीं लेंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बोला और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री उन्होंने भी ये घोषणा करी है। और निश्चित है कि विकास करना है तो विकास के लिए कहीं जमीन की भी आवश्यकता लगी, लेकिन किसानों को उचित मूल्य मिले, इस बात का मैं भी समर्थन करता न्याय हूँ। होगा किसानों को? न्याय होगा, और कहीं पर भी उनको बगैर विश्वास में लिए हम बिल्कुल इस तरह का कोई भी काम नहीं करेंगे। और कहाँ जहाँ तक किसानों का सवाल है तो हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं, और लगातार आप देख रहे हैं किसानों के गेहूं के मूल्य का हो या अन्य फसलों के मूल्य का हो, सरकार ने लगातार मतलब उसके अंदर वृद्धि की है। और लगातार, क्योंकि सरकार का एक काम है किसानों को भी उचित मूल्य मिले और आम आदमी को भी मतलब इतनी महंगी चीज उपलब्ध ना हो कि जो दोनों को उनको तकलीफ हो। ये थे हमारे साथ राऊ विधानसभा के विधायक मधु भैया, जिन्होंने लगातार विपक्ष की जो चुनौतियां हैं, विपक्ष के जो कटाक्ष है, उनका जवाब देते हुए सीधे कहा किसानों के साथ न्याय होगा, चाहे वो जमीन का मामला हो या फिर फसलों का मामला हो। कैमरा पर्सन कमल के साथ शताब्दी शर्मा, महानगर न्यूज, इंदौर।